बुद्ध क्षत्रिय क्लीन के थे, क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो महाबोधि टेम्पल है, और महाबोधि टेम्पल, नमस्कार, मैं अनुपम सिंह और आपको इस चैनल इंडिका 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं भारत के हर एक कल्चर से आपको अवगत कराऊंगा। भारत के जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी मंदिरें हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन सबको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उसमें मेरा सेकंड ब्लॉग, जिसमें आपको जो महाबोधि टेम्पल के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाबोधि टेम्पल जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महाबोधि टेम्पल है। जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं बल्कि महाबोधि टेम्पल है। और इस महाबोधि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो कराया था वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कराया था। तो ये कौन थे चक्रवर्ती अशोक सम्राट, और ये मंदिर किसको डिनोटेड है, किस धर्म को डिनोटेड है, किस भगवान को डिनोटेड है? एक्चुअली ये जो महाबोधि टेम्पल है ये गौतम बुद्ध को डिनोटेड है। गौतम बुद्ध जो कि बौद्धिज़्म के फाउंडर हैं, और उन्होंने किया गया था एक्चुअली। और ये जगह कौन सी है इसके बारे में आपको थोड़ी सी बहुत बेहतर तरीके से जानकारी अभी देने जा रहा हूँ। ये जो जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये गया ज़िले में बोधगया शहर है। और इस बोधगया शहर में ये मंदिर इस्टेब्लिश्ड है। ये मंदिर, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाया था चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के बेटे थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, और अशोक ने इस मंदिर का संरचना करवाया था। इस मंदिर की आर्किटेक्ट उन्होंने दी थी। सबसे पहली बात, उन्होंने इस मंदिर को जब बनाया था तो उस मंदिर का जो रियल स्ट्रक्चर था, वो पुराना वाला जो स्ट्रक्चर था, वो ईंटों से बना हुआ था। जो आज का मंदिर प्रेजेंट आपको दिख रहा है, ये अशोक के टाइम का नहीं है, अशोक का बनवाया हुआ नहीं है। जो आज का मंदिर, इनिशियल मंदिर हालांकि उन्होंने बनवाया था, लेकिन आज के जो मंदिर है ये अशोक के मंदिर नहीं है, बल्कि ये जो अभी मंदिर प्रेजेंट में है ये गुप्ता पीरियड में बनाई गई थी। अब एक्चुअली बात को थोड़ा सा समझिएगा। हिस्ट्री अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ी हो, तो उसमें ऐसा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी से आते हैं, और वो डायनेस्टी अलग है। वहाँ पर उन्होंने चाणक्य ने हेल्प किया था उस डायनेस्टी को बनाने के लिए। लेकिन गुप्ता पीरियड अलग है, जिसके फाउंडर श्रीगुप्त थे। मतलब मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, जो माँ मुंडेश्वरी टेम्पल वो बनाया था, स्ट्रक्चर किया था, उसको भी गुप्ता पीरियड में ही बनाया गया था। और एक्चुअली में जो हमारे देश में इतनी ही मंदिरें हैं, उन सबका कंस्ट्रक्शन जो है वो गुप्ता पीरियड में ही शुरू हुआ है। तो इस मंदिर को भी, जो मंदिर अभी प्रेजेंट में हमारे सामने दिख रहा है, जो आपको क्लियर यहाँ से दिख सकता है, चूँकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से खड़ा होकर बना रहा हूँ। इस मंदिर को गुप्ता पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। और ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। इस पर कारीगरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। तो इसमें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया कि ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध कौन थे, सबसे पहले हम ये बात जानेंगे। भगवान बुद्ध जो थे, उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ नाम था, और उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी शहर में हुआ था। और लुम्बिनी शहर हमारे भारत में नहीं है, लुम्बिनी शहर जो है वो नेपाल में एग्जिस्ट करता है। और उस शहर में सिद्धार्थ नाम के एक बालक का जन्म हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो सन्यासी थे या उनके पिता सन्यासी थे। वो अपने क्षत्रिय क्लेन से थे। वो क्षत्रिय मतलब कास्ट से थे। उनकी जो क्लेन थी वो शाक्य क्लेन थी। शाक्य क्लेन एक क्षत्रियों के अंदर आती है। उस शाक्य क्लेन से वो बिलोंग करते हैं। और खैर, गौतम बुद्ध की जो जीवन है वो स्ट्रगल से भरे हुए हैं। जैसे हिंदुज़म में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना महल छोड़ा, महल छोड़ने के बाद वो जंगल में भटकते रहे। जंगल में भटकते भटकते वो एक राजा के बेटे, यानी कि महाराज दशरथ के बेटे सिर्फ राम से वो प्रभु श्री राम हुए। उसी तरह से यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध, उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था बचपन में, और वो उनके पिता का नाम सुधोधन था। तो वो एक राजकुमार थे, लेकिन राजकुमार के अलावा उन्होंने जो अपने जीवन में जो भी चीज़ें हासिल की है, उसकी जो सफ़र है, उसकी सफ़र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो सफ़र एक्चुअली उनके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा गौतम बुद्ध की जीवनी पर। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ महाबोधि टेम्पल के बारे में बात करना है, क्योंकि ये टेम्पल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक स्थल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको अपलिस्टेड किया है। बिहार में 2 चीज़ें हैं। तो पहला ये हो गया हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एस्टैब्लिश्ड ये जो मंदिर है महाबोधि टेम्पल। इसके अलावा एक और दूसरा एक जगह है, दूसरा एक महाविहार है, उसको कहते हैं हम। कमेंट में आप बताइएगा कि वो कौन सा महाविहार है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लोकेटेड है। वैसे हमारे भारत में पूरे 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से ये एक है। पूरे बिहार में 2 हैं, बाकी पूरे देश भर में है। और उन सभी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस ब्लॉग की, इस वीडियो का, इस चैनल के माध्यम से। इसी तरह से ब्लॉग बना। तो अभी यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ नाम के बचपन में थे, उन्होंने जो किया था वो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके वो आगे थे। उन्होंने बहुत सारी उनकी कहानियाँ थी जो उनके बारे में बात करने के अंदर से, लेकिन उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए,
गया में आए। गया में आकर के यहाँ पर एक इस मंदिर जो बना गया है, इस मंदिर से पहले वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने 45 दिनों, तो लगभग ऐसा है कि 45 दिनों तक वो बिना खाए पिए मेडिटेशन पर यानी कि ध्यान पर बैठे। मेडिटेशन पर बैठने के बाद 45 डेज़ के बाद उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान की प्राप्ति को हम कहते हैं कि उनका एनलाइटमेंट हुआ। तो जब उनका एनलाइटमेंट होता है, उसके बावजूद वो यहाँ से निकलते हैं और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। अब यहाँ से सवाल ये जरूर उठता होगा आपके मन में कि आखिर ये बौद्ध धर्म क्यों बनाया गया, बौद्ध धर्म की बनाने की ज़रूरत क्या थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब कहाँ से उपने। ये सब की उत्पत्ति जो है, ये सब की जो ओरिजिन है, ये होती है लेटर वैदिक पीरियड के बाद से। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो वैदिक पीरियड एक पीरियड हुआ करता है। वैदिक पीरियड दो तरह से डिवाइडेड है। उसमें जो सबसे पहले आता है उसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, उसके बाद को हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड को हम, जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पर भी 4 तरह से वर्ण सिस्टम थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो जो वर्ण सिस्टम थे वो कास्ट सिस्टम में बदल गए थे। और जो भी चीज़ें नियम में चेंज हुआ था, जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था, उस कास्ट सिस्टम में बहुत सारे बदलावों की वजह से ये गौतम बुद्ध ने या ऋषभ देव ने या जितने भी तीर्थंकर से जैनिज़्म के, उन सब ने एक अलग धर्म बनाया, अलग धर्म के फाउंडर बनाया किया उन्होंने। और ये बौद्धिज़्म बनाने के पीछे की रीज़न ये थी कि इस धर्म में किसी भी तरह का हिंसा नहीं होगा, इस धर्म में किसी तरह की जात पात नहीं होगी, बस एक धर्म होगा। और ये एक धर्म, और ज़्यादातर इसमें जो लोग हैं वो मेडिटेशन और शांति की बात करेंगे, पूरी दुनिया भर में शांति फैलाएंगे, उसके लिए इस धर्म को बनाया गया था। और जो पीछे हमें ये मंदिर हमें दिख रहा है, यहाँ पर ही गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बने थे, वहाँ पर वो सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध बने थे। और यहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की, एनलाइटमेंट हुआ। और इस एनलाइटमेंट के बाद उन्होंने जो पहला अपना स्पीच दिया था, जो फर्स्ट सेरेमन हम कहते हैं, वो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है, मैं उस पर भी एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस मंदिर के बारे में समझ में आ चुकी होगी, ये मंदिर कब से इस्टेब्लिश हुआ था, इस मंदिर की महत्व क्या है। और इस मंदिर का अगर फिर से मैं निष्कर्ष बताऊं तो शुरुआत इसका सम्राट अशोक ने किया था, लेकिन इस मंदिर की जो पूरी कंस्ट्रक्शन है वो गुप्ता पीरियड में हुई थी। धन्यवाद।